देखिए बच्चों, कक्षा 7 विज्ञान में आज चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा था। ठीक है, उसी के आगे पढ़ते हैं। पाचन तंत्र के बारे में बता दिया गया था। ठीक, और उसके आगे आज हम यकृत तथा अग्न्याशय के बारे में हम पढ़ेंगे। यकृत, देखिए ये विशेष अंग, ये शरीर के जो होते हैं विशेष अंग होते हैं। ठीक है, जो पाचन क्रिया के साथ जुड़े होते हैं, यानी इनको जो है पाचन क्रिया के साथ जुड़े होते हैं, पाचन क्रिया करते हैं, पचाते हैं, यानी जो जटिल कणों को सूक्ष्म कणों में, छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। यकृत एक रस स्रावित करता है, रस स्रावित करता है। ठीक है, जो पाचन क्रिया में सहायता करता है तथा एक छोटी थैली में एकत्रित करता है, जिसे पित्त की थैली कहा जाता है। यानी यकृत जो है पाचन क्रिया में सहायता करता है रस को, और उस रस को एकत्रित करता है थैली में, जिसको हम पित्त कहते हैं। ठीक है, अग्न्याशय एक इंसुलिन नामक पदार्थ स्रावित करता है, एक उसमें भी एक पदार्थ निकलता है इंसुलिन। ठीक, शरीर में शर्करा की नियमित मात्रा के लिए इंसुलिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी शर्करा की मात्रा को नियमित बनाए रखना। ठीक है, उसमें इंसुलिन का बहुत महत्वपूर्ण ही स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे देखते हैं भोजन से ऊर्जा। हम जानते हैं कि कार्य करने के लिए या खेलने के लिए भोजन में ऊर्जा प्रदान करता है। ऑक्सीजन जिसे हम सांस लेने में ग्रहण करते हैं, हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में सहायता करती है। ऑक्सीजन के द्वारा अवशोषित भोजन को मुक्त ऊर्जा में बदलने की क्रिया जो होती है वो श्वसन कहलाती है। समझा गया? मुक्त ऊर्जा में बदलने की क्रिया जो होती है वो श्वसन कहलाती है। पचा हुआ भोजन रक्त में अवशोषित होता है। रक्त अवशोषित भोजन को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित करता है। ठीक है भाई, जो पचा हुआ भोजन उसको रक्त में अवशोषित होने के बाद रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको भेजता है, जहाँ इसकी आवश्यकता होती है। पूरे शरीर में रक्त जिन अंगों से होकर बहता है, वे मिलकर रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। सुना क्या? जहाँ ठीक है, इन तंत्रों के बारे में आप आगे अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आपको इन तंत्रों के बारे में, क्या होता है परिसंचरण तंत्र। ठीक, आगे है जुगाली करने वाले पशु में पाचन तंत्र कैसे होता है। जुगाली का मतलब हो गया जो जुगाली करते हैं। ठीक है, जैसे भैंस वगैरह हो गई, गाय हो गई, बैल, एक जुगाली नहीं करते हैं। देखिए चरने वाले पशु, देखो अधिकतर चरने वाले पशु जो होते हैं वो जुगाली करते हैं। जैसे गाय हो गए, बैल, भैंस, भेड़, ऊँट, हिरन, बकरी व जिराफ जुगाली करने वाले पशु हैं। जुगाली करने वाले पशु उन जंतुओं को कहा जाता है जो कि खाना खाने के बाद उसे चबाते हैं। ठीक है, देखा होगा घरों में कि जब भैंस या बकरी वगैरह, ये बैल, भैंस, गाय खाना खाते हैं, उसके बाद जुगाली करते हैं, चबलाते हैं भोजन को। ठीक है, चबाते हैं, तथा जिनके अलग अलग खुर होते हैं। ये पशु चारा व घास बहुत जल्दी खाते हैं तथा बाद में आराम से चारे को चबाते हैं। चबाने की ये क्रिया जुगाली कहलाती है। क्या कहलाती है? जुगाली। ठीक है, तो चारा खाते हैं, चारा के बाद में आराम से बैठ के चबाते हैं, मुँह चलाते हैं, देखते हो सभी लोग, तो इस क्रिया को जो कहते हैं जुगाली कहते हैं। जुगाली करने वाले जंतुओं के आमाशय के 4 गुहाएं या प्रकोष्ठ होते हैं, जैसे अगर र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। पहला प्रकोष्ठ र्यूमन कहलाता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा प्रकोष्ठ होता है। चबाया हुआ चारा सबसे पहले र्यूमन में पहुंचता है, यानी इसमें जो जंतु में क्या है कि चबाया हुआ जो चारा होता है सबसे पहले र्यूमन में पहुंचता है, जहां सेलुलोज को पचाने वाला जीवाणु चबाए चारे को एक मुलायम गुदे में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद भोजन दूसरी गुहा में प्रवेश करता है, जिसे ओमेसम कहते हैं। इन गुहाओं में भोजन मुलायम होता है तथा एक मुलायम पदार्थ में बदल जाता है, जिसे पागुर कहा जाता है। ठीक है, जब जंतु आराम करता है तो रेटिकुलम की कोशिकाएं पागुर को लार के साथ मिलाकर चबाने के लिए वापस मुंह में भेजती हैं, यानी उसको फिर वापस मुंह में भेजती हैं, और जंतु जबड़े को गोलाकार गति में भोजन को चबाते हैं, यानी जुगाली करते हैं। ठीक है, अब भोजन जो होता है र्यूमन में पहुंचता है, फिर रेटिकुलम से तीसरी गुहा ओमेसम में, और इसके बाद चौथी गुहा एबोमेसम में पहुंचता है। यहाँ भोजन पाचक रस के साथ मिल जाता है, और एबोमेसम से भोजन संपूर्ण पाचन के लिए आंत में प्रवेश करता है।
पचा हुआ भोजन रक्त में अवशोषित हो जाता है तथा शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है। समझा गया? तो ये था कि जुगाली करने वाले जो जंतु होते हैं उनमें जो है किस तरह से पाचन क्रिया होती है, ठीक है, किस तरह से भोजन किस किस स्टेप से कहाँ कहाँ से गुजरता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका ये अब यहीं से ही आपका चैप्टर समाप्त होता है, ठीक। और कुछ इसके बाद दूसरा चैप्टर है रेशों से वश तक कैसे बनाए जाते हैं। उससे पहले जो है आपके इसमें क्वेश्चन आंसर लिखा दिए जाएंगे, ठीक। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपको करना होगा और ग्रुप पर सेंड करना है। और जो फेयर पेयर लिखाएंगे वो क्वेश्चन में लिखा के यहाँ से भेज दूँगा, उसको पेयर पर नोट करना है। थैंक यू।